तो हमारी चाबी दिल्ली से नहीं आती है। जितने भी हैं, चाहे बीजेपी है, चाहे पीडीपी है, चाहे पीसी है, जितने भी जमाते हैं, इनकी कुंजी वहां पे, इनकी अल्फाज जो है वो दिल्ली से आते हैं। खाली इनके मुंह होते हैं यहाँ पे, इनके खुद के अल्फाज नहीं है। तो वो जानबूझ के ये कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आपको बार बार, इट्स ए सीरियस कंसर्न, और हम सीरियस है, इसमें कोई ड्रामा वामा नहीं है। इसमें हमने एडजॉर्नमेंट मोशन लाई कल भी और आज भी। जो वक्फ बिल पार्लियामेंट में पास हुई, हमने कहा उस पर बहस हो, तो स्पीकर साहब ने उसको मना किया। और हमने बाद में यहाँ से हमने एग्जाम्पल्स दी कि जहां तमिलनाडु के हाउस में, अगर तमिलनाडु की असेंबली में 6% मुस्लिम आबादी है, वहां पे एलो हो गया। और अभी ये सब जुडिस नहीं है, ये खाली रिट पिटीशन वहां पे सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हुई। जब इसका फार्म लाज थे 370 का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उस वक्त जब हमने इसको हाउस में डिस्कस किया, तो आज इस हम वक्फ बिल को क्यों नहीं हाउस में डिस्कस करें। तो कल भी स्पीकर साहब ने एलो नहीं किया, आज भी नहीं किया, लेकिन आज उसने कहा कि ये हाउस का काम नहीं है, देयर इज नो बिजनेस ऑफ द हाउस, हाउस को कोई कंसर्न नहीं है। तो उसमें डिप्टी सीएम साहब खड़े हो गए, उसने बोला कि हम गवर्नमेंट चाहती है कि अगर आप इनको डिस्कशन करने का मौका देंगे, वी आर विथ इट, हम सुनेंगे, आप इनको डिस्कशन करने का मौका दे दो। जो इनने एडजॉर्नमेंट बिल आई है, अभी फिर से हाउस एडजॉर्न हुआ है, फिर 1 बजे लगेगा, तो हम इस पे कड़ी नजर रखे हुए हैं कि हमें वक्फ बिल टूथ एंड नेल, हम उसको रिजेक्ट करते हैं, वी डोंट एक्सेप्ट इट। हम उस पे चाहते हैं कि ये इसको रिवर्स किया जाए, इसको वापस किया जाए सुप्रीम कोर्ट से। जब भी रिट वहां पे दर्ज होगी, हमें पूरा भरोसा है अपने हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट पे कि ये जो वक्फ की बिल है, इसको वो अमेंड करके इंशाल्लाह रहमान जितने भी मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, उनको राहत की सांस मिलेगी। कि उन सारी जमातों की चाबी दिल्ली में। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाहिद एक जमात है जिसको चाबी जम्मू कश्मीर में है। हमारी लीडरशिप भी यही है, हम भी यही है। तो हमारी चाबी दिल्ली से नहीं आती है। जितने भी हैं, चाहे बीजेपी है, चाहे पीडीपी है, चाहे पीसी है, जितने भी जमाते हैं, इनकी कुंजी वहां पे, इनकी अल्फाज जो है वो दिल्ली से आते हैं। खाली इनके मुंह होते हैं यहाँ पे, इनके खुद के अल्फाज नहीं है। तो वो जानबूझ के ये कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आपको बार बार, इट्स ए सीरियस कंसर्न, और हम सीरियस है, इसमें कोई ड्रामा वामा नहीं है, इसमें कोई ड्रामा नहीं है। वी आर सीरियस एंड वी आर सीरियसली आस्किंग स्पीकर साहब की इस पे डिस्कशन हो। और ये जो वक्फ बिल है, ये मुसलमानों के खिलाफ है, हम इसको टूथ एंड नेल मजम्मत करते हैं और इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। तो कह रहे हैं कि कल जो है जिस मंत्री ने ये बिल पार्लियामेंट में की, जिसके साथ कल चीफ मिनिस्टर, देखिए, आप गवर्नमेंट को इसके साथ मत मिलाइए, वो तो एक पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है। आप चीफ मिनिस्टर को नहीं रोक सकते हैं, यूनियन मिनिस्टर आए हैं, उसको ना मिले। यार देखो, ये इतना सस्ता आप मत सोचिए। आप सरकार भी है, सरकार को चलाना नियम है कुछ सरकार के, लेकिन जहां तक ये है, ये बिजनेस से जो वक्फ बोर्ड की बिल है, हमने अंदर कहा, मैं कह रहा हूं, ये जो बिजनेस है, जो हमारे सड़कें, रोड, बिजली, पानी, उससे कहीं बढ़कर ये है। मुझे नहीं लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग हमें ये कहें कि आप क्यों वक्फ बिल पे बात नहीं करेंगे। वो चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि वक्फ बिल की जो बिल है, इसको अमेंड होना था, और इसको सुप्रीम कोर्ट से हमें पूरी उम्मीद है वो इसको रिवर्स करेगा। लोग इस पे नहीं है कि आप सड़क, बिजली की बात करें, वो मिलेगा, वो हम देंगे, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। ये हमारी मजहबी मामला है, ये हमारी शनाख्त का मसला है, इसमें बिजनेस का कोई इश्यू नहीं है। एक आखिरी सवाल, कंसर्न है कि कश्मीर में जंगल इस वक्त जल रहे हैं, पूरे कश्मीर के अंदर नाकाबिल है वो जितने भी ऑफिसर है, जहां पे भी आग लगी है। पहले तो लोगों को वहां पे जाने नहीं देते हैं, चाहे आप इनकी बात करें, गुजरों की बात करें, आप हकदार जंगल की बात करें, उनको जाने भी नहीं देते। आज आग बुझाने के लिए कौन जाएगा? जब आप उनको जाने देते, आप उनको राहत देते, उनको जो वो वसाइल थे, वो एम्यूनिटीज देते, जितने भी उनको वहां पे जो मिलना था जंगलात से, वो देते नहीं है। लेकिन मैं अदबन लोगों से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि मेहरबानी करके जितना हो सकेगा ये जो जंगल है, इनको बचाने की जरूरत है, क्योंकि कश्मीरी में कहावत है, अन पोश तेले ये लिवान पोश।